नमस्कार दोस्तों। एक 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी शादी को करीब 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 साल गुजर जाने के बाद उसके पति का देहांत हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उस विधवा लड़की के साथ ऐसा जुर्म होने लगता है, ऐसी हैवानियत होने लगती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका ही ससुर अपनी ही विधवा बहू के साथ बहुत ज़्यादा गंदा और घिनौना कृत्य करने लगता है। बहू बेबस लड़की कुछ भी नहीं कर पाती है और यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो वाकई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज कहानी बेबस विधवा लड़की की है और उसके हैवान ससुर की। यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की है और इसी झांसी शहर के एक गांव में एक अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। अशोक का एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है। जो विकास होता है वह काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। वो अपना बिजनेस संभाल रहा था। अब एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। तभी उसके जो पिता होते हैं अशोक, वो अपने बेटे विकास की शादी पास के ही गांव के एक शिवानी नाम की लड़की से फिक्स कर देते हैं। अब शादी फिक्स होने के बाद दोनों की शादी साल 2018 में हो जाती है। जब 2018 में दोनों की शादी हो जाती है तो लड़की शिवानी विकास के साथ बेहद खुश रहती है। अब इनकी शादी को 1.5 साल गुजर चुका था। जो शिवानी होती है वो एक लड़की को जन्म देती है। इस बीच में विकास की जो माँ होती है उनकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और इलाज के दौरान ही विकास की माँ का देहांत हो जाता है। जब माँ का देहांत हो जाता है तब विकास अपनी माँ की मौत के गम में इतना उदास रहता है कि ना कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है और ना ही चैन से सो पाता है। अब शिवानी परेशान थी कि आखिर करे तो क्या करे। ठीक 6 महीने बाद विकास की हालत भी खराब हो जाती है और इसकी भी अचानक से मौत हो जाती है। अब पूरा परिवार सदमे में जा चुका था। जो विकास की पत्नी थी शिवानी, वह एक तरफ से अकेली पड़ चुकी थी। पति के मरने के बाद पूरे घर में गम का एक माहौल छा चुका था। पूरा घर में एक सन्नाटा सा मच गया था। दोस्तों, शिवानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब जैसे तैसे महीना गुजरता है। जो विकास का पता यानी कि अशोक होता है वह बहुत धीरे धीरे से परिवार संभालने लग जाता है। अब वह शिवानी भी विधवा पत्नी धीरे धीरे पति के शोक से उबरती है और उसके घर में सिर्फ उसका ससुर यानी कि अशोक और बहू शिवानी और उसकी छोटी बच्ची होती है। तीनों लोग बचे थे। अब शिवानी की जो उम्र थी वह 24 साल के आसपास थी, यानी कि एक तरफ से जवान विधवा लड़की। अब वो शिवानी एक छोटी बच्ची के साथ जीवन गुजर बसर कर रही थी। पति की मौत के 1 महीने ही गुजरा था। दोस्तों, एक दिन शिवानी नहा धोकर अपने कमरे में जाती है। तब उसका जो ससुर होता है अशोक, वह अपनी बहू को जब वह साड़ी में नहाते हुए देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि शिवानी दिखने में बेहद ही खूबसूरत और जवान होती है। शिवानी का ससुर रोज छुप छुप कर अपनी बहू को देखता था। शिवानी को भी शक होता है कि मेरे ससुर मुझे गलत नीयत से देखते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन शिवानी इस बात को इग्नोर कर देती है। एक दिन अशोक अपने कमरे में होता है, तब अपनी बहू को आवाज देता है, कहता है कि शिवानी 1 कप चाय बना कर दे दो। अब शिवानी चाय लेकर के जैसे ही ससुर के कमरे में आती है, जब शिवानी अंदर जाती है तब वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हैरान हो जाती है। दरअसल कमरे में उसका ससुर बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। अब शिवानी जब यह सब देखती है तो वह हैरान हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब अपनी आंखें शर्म से बंद कर लेती है तब उसका ससुर उठता है और अपनी बहू के पास जाता है और उसको पकड़कर जबरदस्ती वह बेड पर ले जाता है। ले जाने के बाद अपनी ही पत्नी यानी कि अपनी बहू के साथ, जिसके बेटे को मरे हुए मात्र 1 ही महीना गुजरा था, एक ससुर अपनी बहू के साथ हैवानियत पर उतर आता है। उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। शिवानी बहुत रोकने की कोशिश करती है, अपने ससुर का विरोध करती है, लेकिन ससुर मानने को तैयार नहीं होता है। अब ससुर अपनी विधवा बहू का जबरदस्ती ब्लाउज निकालता है, उसके एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है। कपड़े निकालने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब एक बार संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर थमने का नाम नहीं लेता है। अब जब सुबह होती है तब शिवानी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और वह अपनी बेटी को गोद में लेकर के रोती रहती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। ससुर होता है वह एक दिन अपनी बहू के कमरे में लेकर के अपने कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तब शिवानी डरी हुई सहमी हुई ससुर को समझाती है कि यह सब गलत है, ऐसा मत करो, मेरे पति को मरे हुए अभी 1 ही महीना हुआ है
और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम उसी की पत्नी के साथ इतनी गंदी और घिनौनी हरकत कर रहे हो। उसका जो ससुर होता है यानी कि अशोक, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे पसंद हो और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अब जैसे ही यह बात शिवानी सुनती है तो वह बेहद हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि यह क्या हो रहा है। फिर शिवानी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाने के बाद शिवानी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। फिर एक दिन वह अपने मायके में फ़ोन लगाती है, अपने पिता से बातचीत करती है और कहती है कि पिताजी, मुझे एक मकान किराए पर लेना है। किराए के लेने के बाद शिवानी अपनी बेटी को लेकर के किराए के मकान में रहने लगती है। दोस्तों, अब किराए के मकान लेने के बाद धीरे-धीरे 4 साल वक़्त गुज़र जाता है। शिवानी की बेटी भी धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है, वह बेटी स्कूल भी जाने लगती है। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से जब घर पर आ रही थी तब अपनी माँ को बताती है, माँ, मुझे दादाजी मिले थे यानी कि उसके ससुर मिले थे। अब शिवानी जब यह बात सुनती है तो वह गुस्से से उस लड़की को डाँट देती है कि उससे मत बोलना। इतनी बात शिवानी कहती है, इतनी देर में शिवानी का ससुर यानी कि अशोक आ जाता है। उसका ससुर आता है तो यह देखकर शिवानी हैरान हो जाती है। अब वह शिवानी अपने ससुर को बाहर जाने को कहती है, लेकिन उसका ससुर होता है वह अपनी बहू का हाथ पकड़ता है और फिर उसी के कमरे में लेकर के उसे उसी बच्ची के सामने ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी जो शिवानी होती है वह बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तब उसका ससुर वहाँ से भाग जाता है। अब शिवानी परेशान थी कि ससुर यहाँ भी आ गया। अब शिवानी सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब कुछ दिन धीरे-धीरे गुज़रते हैं, तब जो अशोक है वह देखता है कि उसकी बेटी स्कूल जा रही है। तभी वह मौका देखकर शिवानी के कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद शिवानी का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, संबंध बनाने लगता है और कहता है कि यदि तुमने यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूँगा। यह बात कहता है कि शिवानी बेहद डर जाती है। फिर उसका ससुर अपनी विधवा बहू के तन से एक-एक कपड़े को अलग करता है और अलग करने के बाद उसके साथ घंटों शारीरिक संबंध बनाता है। अब उसकी विधवा बहू रहम की भीख माँग रही है। कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी बहू हूँ, लेकिन वह भेड़िया मानता नहीं है। जब वह संबंध बना लेता है तब वह कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, शिवानी किसी को कुछ नहीं कहती है। अब वह परेशान हो जाती है, सोचती है कि अगर वह घर वालों को बताएगी, किसी से कहेगी तो वह उसकी ज़्यादा बदनामी होगी। लोग क्या सोचेंगे? शिवानी हर तरह की बातें सोचने लगती है। तभी वह जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है, तब एक दिन शिवानी परेशान होकर के थाने जाती है। थाने में जाने के बाद शिकायत दर्ज कराती है कि ससुर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जबरदस्ती करता है, धमकी देता है, मुझे मारता है। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ? मुझे न्याय चाहिए। अब पुलिस की टीम जब यह सारी बातें सुनती है, तो वह पुलिस सीधा उसके घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उनके गाँव में एक प्रधान मुखिया रहते थे। वह पुलिस से कहते हैं कि यदि अब यह दोबारा गलती करेंगे तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना, इस बार इसको छोड़ दीजिए। मुखिया जी के कहने पर उसको छोड़ देते हैं। अब वह शिवानी अपनी बच्ची के साथ हँसी-खुशी से जीवन व्यतीत कर ही रही थी कि एक रात शिवानी अपनी बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो शिवानी वह देखती है, वह बेहद डर जाती है कि इतनी रात को आखिरकार कौन आया होगा। तभी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने उसका ससुर खड़ा है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी उसको शर्म नहीं आई वह और फिर से अपनी बहू की कमर को पकड़ लेता है और कमरे में ले जाकर के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। चीखती है, चिल्लाने लगती है, तब वहाँ से उसका ससुर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, लेकिन शिवानी थक चुकी थी, ऊब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार करे तो क्या करे? उसके पति का पिता अपनी बहू के साथ हैवानियत करता है, उसको हवस की लत लग चुकी थी। अब शिवानी बेहद डर जाती है, अगर वो ससुर से शादी भी कर लेती है, तो उसकी जो बेटी है कल लोग उससे क्या कहेंगे? समाज उसको क्या कहेगा? लोग उसी बेटी को क्या कहेंगे? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें? दोस्तों, अगले दिन उठती है और उठने के बाद सीधा पहुँचती है एसपी दफ्तर। एसपी दफ्तर पहुँचने के बाद वहाँ पर एसपी साहब से गुहार लगाती है कि मेरे ससुर मेरे साथ गलत काम करते हैं, मेरे साथ दरिंदगी करते हैं, मेरा बलात्कार करते हैं। वह कहती है कि एक दिन पुलिस थाने पर गई थी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी साहब जब है सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब अब एसपी साहब फौरन जांच पड़ताल के लिए आदेश देते हैं, फौरन उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश देते हैं। पुलिस अशोक को गिरफ्तार करती है। उस वक्त भी अशोक कहता है कि मैं जेल से छूट कर आऊँगा तो तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊँगा। अशोक को इस तरह नशा चढ़ा था कि वह किसी के मानने के लिए तैयार नहीं होता है।
पुलिस वाले उसे सीधा जेल भेज देते हैं। एक विधवा नारी जिसकी ससुर को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह ससुर एक दरिंदा निकल जाता है और अपनी ही बहू को खून के आंसू रुलाता है। फिलहाल उसके खिलाफ कार्यवाही गंभीर रूप से चल रही है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और अपना नाम व पता अवश्य लिखें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।